बच्चों, तो हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। 2022 का जो अपना पेपर है उसके अपना मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का, इसके हम ओल्ड पेपर आपको मैंने बताया था कि हम ओल्ड पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ओल्ड पेपर के भी 40 क्वेश्चन होगा, 60 क्वेश्चन आपको मैं अलग से करवाऊंगा, जिसमें मैं ये गारंटी देता हूँ कि 90% पेपर यहीं से छपेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 2022 वाला ओल्ड जो पेपर है अपने पास में BTR का। इसमें है परिच्छेद मापांक की इकाई क्या। परिच्छेद मापांक यानी सेक्शन मॉडुलस। जो सेक्शन मॉडुलस है ना, उसकी अपने को इकाई बतानी है। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, Z बराबर I अपॉन वाई। तो I का अपने फॉर्मूला क्या होता है, I की इकाई क्या होती है mm की पावर 4, और Y क्या होता है मीटर। तो मीटर से एक अगर मीटर कट जाएगा तो मीटर क्यूब बचेगा। ऐसा कैसे, अगर आपने सारी जो विमाएं हैं वो अगर सेंटीमीटर में नापोगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर मिलीमीटर में नापोगे तो मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसलिए आपका इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, यानी सारी इसमें जो भी इकाई लिखी हुई है सब सही है। ठीक है, अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। ताप प्रतिबल का उदाहरण है, ताप प्रतिबल का यानी टेम्परेचर स्ट्रेस का क्या उदाहरण है। ठीक है, किसी लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम चढ़ाना, बी ऑप्शन है कार को गति से चलाना, सी ऑप्शन है पहिए को रोकना, डी ऑप्शन है पहिए पर कील ठोकना। इनमें से ये जो है ए ऑप्शन आपका किसी लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम चढ़ानी है। जब आप लोहे को किसी के ऊपर चढ़ाते हैं तो गर्म करके, ताकि वो अच्छे से उसके ऊपर फिट हो सके, इस वजह से ये ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्न से रेखीय विस्तार का विरोध नहीं करता है। मतलब आपके जो अलग अलग तरह के बीम होते हैं ना, सपोर्ट होते हैं, जैसे ये हो गया रोलर सपोर्ट, जिसको क्या बोलते हैं बेलनाकार आलम बोलते हैं। ठीक है, एक हो गया फिक्स सपोर्ट, ठीक है, एक हो गया हिंज सपोर्ट। इस तरह अलग अलग सपोर्ट होते हैं ना। तो ये रेखीय विस्तार यानी ये आगे पीछे किसमें हो सकता है, यानी इसने क्या बोला है नहीं करता है, विरोध नहीं करता है, यानी ये तो विरोध करेगा, इसको आगे पीछे नहीं होने देगा, ये भी इसका विरोध करेगा लेकिन ये नहीं करेगा। तो अपने इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अपने चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता मापांक यानी ई की इकाई क्या है। ई की इकाई होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये कहाँ से निकल के आई, मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट इसका। जैसे कि अपने क्या होता है सिग्मा इज डायरेक्टली, हुक्स लॉ क्या कहते हैं, सिग्मा इज अपने स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन, है ना। तो यहाँ से अपन जब अब फॉर्मूला निकालें तो ई इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा ये। तो यहाँ से जब ई की वैल्यू निकालेंगे ना तो स्ट्रेस अपॉन ये हो जाएगा स्ट्रेन, यहाँ से ये इकाई निकल के आती है। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और अपने पांचवा क्वेश्चन है लघु स्तंभ में प्रभावी लंबाई व न्यूनतम लंबाई पार्श्व माप का अनुपात होता है। यानी जो आपके लॉन्ग कॉलम है ना, सॉरी शॉर्ट कॉलम, लघु स्तंभ बोला ना, शॉर्ट कॉलम के अंदर आपका फॉर्मूला कौन सा होता है ना, प्रभावी न्यूनतम पार्श्व का, ये होता है L अपॉन बी। जो L अपॉन बी का जो रेशियो होगा वो लेस देन क्या होगा 8 होगा। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अपन छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तनुता अनुपात यानी स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस जो रेशियो होता है, जिसको अपन इसको ये जो साइन मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं इसको, लेमडा बोलते हैं। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा का फॉर्मूला होता है L अपॉन आर मिनिमम, यानी इसको क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन आर मिनिमम होता है। ठीक है, छठा हो गया। अब अपन सातवें की तरफ चलते हैं। एक आयताकार खंड जिसकी चौड़ाई b है, उसकी गहराई d है, तो उसका परिच्छेद मापांक यानी सेक्शन मॉडुलस क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सेक्शन मॉडुलस का। जैसे कि अपने पास में ये गहराई d है, इसकी ये b है चौड़ाई, अगर इसके मध्य से गुजरने वाली रेखा, जिसके अगर हम जड़त्व आघूर्ण निकालें तो आई होगा I अपॉन वाई, ये Z हो जाएगा। तो Z का क्या हो जाएगा, इसका आयताकार खंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है बी डी क्यूब अपॉन 12। और जो ये D है ना, अपने Y की वैल्यू क्या होगी, इसके गुरुत्व केंद्र से लेकर जो फाइनल वाला ये लास्ट वाला जो तनु है ना फाइबर, यहाँ तक की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा। तो ये कट गया 6 आ गया, और ये D से एक D कट गया, तो ये आ गया BD² अपॉन 6 हो गया। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ये सही हो जाएगा सातवें के अंदर। आठवां क्वेश्चन है सुरक्षा मापांक या सुरक्षा गुणांक यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लोड अपॉन वर्किंग लोड। यानी कोई भी जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो,
तो आपके उसके अंदर जो सुरक्षा मापांक क्या होगा, यानी वो स्ट्रक्चर कितना लोड लेगा, उसके लिए आपको एक फैक्टर लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो उसका फॉर्मूला होता है चरम भार अपॉन कार्यकारी भार, यानी मैक्सिमम लोड अपॉन वर्किंग लोड, इसका ये फॉर्मूला होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, आप याद रखिए। और 9वां क्वेश्चन है अपने, दो बिंदु भारों के मध्य यदि कोई अन्य भार नहीं है तो उनके मध्य अपरूपण बल आरेख में रेखा आती है। जैसे कि आपके पास में कोई ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा था, एक पॉइंट लोड यहाँ लग रहा था P, ठीक है। तो अपन इसका अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाए ना, अपन जब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे ना, तो जो ये वाले यहाँ पे तो 0 हो जाएगा शियर फोर्स, ये वाले 2 पॉइंट होंगे ना, जैसे इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, ठीक है, तो A और B के मध्य ये जो शियर फोर्स डायग्राम होगा ना, वो एकदम ऐसे सीधा होगा और फिर कुछ इस तरह से डाउन जाएगा, ठीक है। मतलब इन 2 पॉइंट के बीच में शियर फोर्स डायग्राम होगा ना, वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, यानी सीधी व क्षैतिज रेखा होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। परिच्छेद मापांक घोतक हैं, परिच्छेद मापांक यानी अभी अपन आगे भी पढ़ के आए हैं सेक्शन मॉड्यूलस। देखो एक ही पेपर में जो सेक्शन मॉड्यूलस के हैं वो 3 क्वेश्चन आ रखे हैं अभिसद में। पहला तो ये था, उसकी इकाई पूछ ली, दूसरा आयताकार खंड जिसकी चौड़ाई वो पूछ लिया, तो इसका परिच्छेद मापांक क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन ये आ गया, यानी ये परिच्छेद मापांक क्या बताता है आपको, कोई भी जो मटेरियल है उसके लिए परिच्छेद मापांक क्या बताया, आप धरन वगैरह डिजाइन जो करते हैं उसमें उसका सामर्थ्य बताता है, ठीक है, सामर्थ्य को उसको डिफाइन करता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ। सामर्थ्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेंथ, यानी उसकी मजबूती, यानी वो कितना लोड ले सकता है, उसको परिच्छेद मापांक उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो अपने ये 10 क्वेश्चन हो गए, थैंक यू।